नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कन्या लग्न वर्गो लग्न वालों का जुलाई का महीना कैसा जाएगा। जब मैंने वर्गो लग्न इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आपके बर्थ कुंडली में 6 नंबर पहले घर में होगा, तभी इस वीडियो को देखिए। अगर आप कन्या राशि हैं और आपने इस वीडियो को देखा तो आपके लिए जो भी प्रेडिक्शन है वो 50% एप्लीकेबल होगा। देखिए, ये महीना जुलाई का आपका लग्नेश 10th हाउस में पूरे महीना, खास करके 7 जुलाई से 24 जुलाई तक रहेंगे कर्म स्थान पे। दिस विल गिव अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जो कर्म का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, ये उसके सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और 7 जुलाई से 24 जुलाई तक आपको कोई नई जॉब भी मिल सकती है। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट। अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी आपको नए डील्स क्रैक हो सकते हैं, तो आप उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं सेफली। ऑल्दो लाभ स्थान या रादर आपका जो फंड फ्लो का मैनेजर हैं बृहस्पति, वो छठे में फंसे हैं, लेकिन इस टाइम पे आप केयरफुली इवैल्यूएट करके इस टाइम पे आप नई डील कर सकते हैं। और ये पोजीशन आपके लिए खास करके 7 जुलाई से 24 जुलाई तक है, जब आपको नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसके बाद 25 जुलाई से 8 अगस्त तक ये और लाभकारी होगा रिगार्डिंग प्रोफेशन या रिगार्डिंग आपके अगर जॉब में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं तो उसके लिए। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा टफ सिचुएशन रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर है आपके पंचम स्थान पे। तो स्टूडेंट्स विद्या के घर में शनि का गोचर अगले साल अप्रैल तक एक चैलेंजिंग सिचुएशन देगा। हालांकि 2 महीना आपके लिए, 2 महीना ये फिर भी एक 14 सितंबर से 21 नवंबर, 14 सितंबर से 21 नवंबर ये फिर से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जब तक आपके बृहस्पति सितंबर के बाद से 14 सितंबर से 21 नवंबर तक सपोर्ट के बाद, फिर ये अगले साल अप्रैल तक आपके लिए एक स्ट्रगल या ऑब्स्टिकल्स कारक बनेंगे। लेकिन ये फिर आपके लिए लाभदायी होंगे अगले साल अप्रैल 2022 के बाद। तो अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी के टॉपिक में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका लग्नेश और कर्मेश अपने ही घर में होने की वजह से आपके न्यू अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग जॉब और बिजनेस, दैट इज़ श्योर आपको लाभ कुछ ऑलरेडी मिला होगा, क्योंकि शुक्र आपके ऑलरेडी 11th हाउस में है 22 जून से 16 जुलाई तक। लेकिन 17 जुलाई से 10 अगस्त तक ये एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे, खास करके फैशनेबल चीज़ों की ओर खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। फैशनेबल यानी कॉस्मेटिक्स, या आप अपने स्पाउस को, क्योंकि स्पाउस से ये छठा पड़ रहा है, स्पाउस को आप मार्केटिंग के लिए ले जाएं, शॉपिंग के लिए ले जाएं, तो फैशनेबल आइटम्स के लिए वो खर्च होगा। देखिए, आपके स्पाउस की बात करूं तो दे आर वेरी गुड पर्सनैलिटीज़ इन द सेंस, अगर आप फिज़िकल आकार देखें तो वो मछली वाली आकार के स्पाउस होंगे, यानी कबर का हिस्सा उनका थोड़ा भारी होगा। अगर आपके पिता की बात करूं तो पिता आपके काफ़ी रॉयल पर्सनालिटी होंगे, हाइट भी उनकी अच्छी होगी। और वर्गो लग्न वाले, कन्या लग्न वाले खुद अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट, शार्प पीपल होते हैं, काफ़ी कॉशियस होते हैं, मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। तो वो अपने आप को बहुत सोच समझ करके अप्लाई करते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि गुरु आपके छठे स्थान में है, इस वजह से आपके 6 अप्रैल से लेकर के जब तक गुरु वक्री हैं 20 जून से, रादर 20 जून से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपके खर्चे ज़्यादा बढ़े रहेंगे। और उसमें भी जब शुक्र आपका 17 जुलाई से 10 अगस्त तक 12वें स्थान में जाएगा, तो ये खर्चा और आपके हाथ से निकलता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे सिचुएशन से आप बचें इस टाइम पे। इसके अलावा आप देखें कि जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, उनको मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा टू गो फॉर द मैरिज। उनके लिए एडवाइजेबल ये रहेगा कि अगले साल अप्रैल 2022 अप्रैल के बाद से गुरु दोबारा सप्तम स्थान में जाएंगे। 2022 अप्रैल से लेकर के 2023 अप्रैल के बीच में वो अपने शादी का योग देख सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली क्योंकि शादी के घर को शनि देख रहे हैं, जो लोग शादीशुदा ऑलरेडी हैं उनके लिए एक थोड़ा स्ट्रगलिंग पोजीशन, नॉट वेरी प्लेजेंट पोजीशन विद स्पाउस और पार्टनर्स, बिकॉज ऑडिटर आपकी स्पाउस या पार्टनर पे ऑलरेडी नज़र है, तो उनके तरफ से आपको एक सर्टेन रेजिस्टेंस या ऑब्स्टिकल्स मिलता रहेगा।
आपके बच्चों को भी आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपके 5th हाउस में है। तो यू नीड टू इम्प्रूव योर रिलेशन विथ योर चिल्ड्रन। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आपके धन भाव पे गुरु के अलावा धन भाव पे शनि की दृष्टि है, धन भाव पर भी है और लाभ स्थान पर भी है। और इस वक्त प्रेजेंटली 19 जुलाई तक शनि मंगल का अपोजिशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शुक्र यहाँ है, जिसकी वजह से आपके इस अपोजिशन को या डिस्प्यूटेबल सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए तत्कालीन ये लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। 20 जुलाई के बाद से ये अपोजिशन अंगारक योग जो शनि और मंगल बना रहे हैं आपस में डिस्प्यूटेबल पोजीशन, यानी इनकमिंग जो इनकम है उसको भी किसी तरह के डिस्प्यूट इन द सेंस दैट वो आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी उसकी पोजीशन, उसके रास्ते अपने खुद बन चुके हैं। तो इस तरह की पोजीशन आपकी चलती रहेगी। बट जब तक शुक्र आपका कर्क राशि में है 22 जून से 16 जुलाई तक, तब तक लाभ आपका तत्कालीन अच्छा रहेगा। जो लोग, जहाँ तक प्यार की बात है, अनमैरिड हैं, ये टाइम यानी पिछले साल जनवरी से लेके अगले साल अप्रैल तक, 2020 जनवरी से लेके 2022 अप्रैल तक, ये टाइम प्यार के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है रिलेशनशिप्स आपके टूटें, क्योंकि शनि की वहाँ भ्रमण है, डायरेक्टली शनि वहाँ पे विराजमान है। इसलिए ये ऑडिट कर सकता है आपके बर्थ कुंडली में कौन से प्लैनेट्स हैं, वो देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। खास करके शनि जहाँ रहते हैं तो ये किस तरह से उसको ट्रिगर करेंगे, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। बट जो वातावरण गोचर के वजह से मिलता है वो ये मिलता है कि आपके लव अफेयर में बहुत रोमांटिसिज्म इस वक्त पे नहीं रहेगा। वैसे भी आपके ओवरऑल लव लाइफ को मैं देखूं तो शनि राशि होने की वजह से ये बोल सकते हैं कि बहुत रोमांटिक नहीं रहेगा आपका लव लाइफ। इसके अलावा अगर मैं रोग को देखूं, रोग आपके लिए इस वक्त गुरु के होने वजह से लिवर बोलें तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, सिरोसिस, इस तरह के जो भी संबंधित लिवर से रिलेटेड डिजीज़ेज हैं, सिरोसिस आप देखें खास करके, क्योंकि ये नशा का घर है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप अगले साल अप्रैल तक इस चीज़ को पूरी तरह ध्यान रखें। बीच में आपको 2 महीने का ऐसा टाइम मिलेगा जब हेल्थ का कंसर्न थोड़ा कम होगा, लेकिन ओवरऑल पीरियड, बिकॉज 2 महीना बहुत लंबा टाइम नहीं होता, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। और क्योंकि गुरु फिर वापस यहाँ आएंगे तो उनका डायरेक्शन ज़्यादा मायने रखता है। जब यहाँ रहेंगे तो भी उनको पता है कि दोबारा छट्टे में आना है, इसलिए उस टाइम को भी आप रिस्की मान करके चलें अगले साल अप्रैल तक। अप्रैल के बाद से आपके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं उसमें कमी आएगी, आपके जो खर्चे हैं उसमें कमी आएगी और प्रोग्रेस की ओर पूरी तरह से जाएंगे आप लोग। जहाँ तक रिलीजियस मेंटालिटी की बात है तो इस वक्त यानी खास करके पिछले साल सितंबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर 2022 अप्रैल तक आपकी मेंटालिटी, एक मानसिकता थोड़ी सी हटके हो जाएगी ट्रेडिशनल रिलीजन से, पर्टिकुलर धर्म से, वेद से। हो सकता है कि आप उससे हट करके अपने तरीके से भक्ति करें या भजन करें। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में आप नहीं जाएंगे, मंदिर में जाने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस तरह की सिचुएशंस आएगी क्योंकि राहु का भ्रमण है आपके नवम धर्म स्थान पे, और आप अपने ही डेफिनेशंस को लेकर के चलेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए ये बहुत केयरफुल रहने वाला टाइम है। शेयर मार्केट में रहने वाले लोगों के लिए 2020 जनवरी से लेकर के अगले साल अप्रैल तक उनके लिए खास करके, और बल्कि मैं बोलूँगा 2025 तक, 25 तक, क्योंकि आपके शेयर मार्केट का लॉर्ड शनि है और वो फिर आपके 6th हाउस में जाएगा। तो 2022 अप्रैल के बाद भी शनि का भ्रमण आपके 6ठे घर में शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना चाहिए। इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें जो 6 महीना, साल, 1.5 साल, इनफैक्ट 2 साल, 2.5 साल, बिकॉज 2025 मैंने बोला है, तब तक केयरफुल रहना है। आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके घर में केतु का मतलब ये होता है, या पड़ोसी के घर में केतु का मतलब ये होता है कि उनके लिए पीड़ादायी हो जाएगा ये सिचुएशन,
केतु अपने आप में एक अच्छा फल भी देता है, बट स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जो हम मटेरियल या भौतिक सुख के अंदाज से देखते हैं तो उसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं उनके लिए ये पॉजिटिव ग्रह होता है, या रादर जिनको हम ग्रह मानते हैं, छाया ग्रह मानते हैं ज्योतिष में। पड़ोसी के लिए ये पेनफुल होगा, आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए पेनफुल होगा, आपके फादर या आपका अपना जो धर्म से रिलेशन होगा इस वक्त पे थोड़ा हट करके होगा। लेकिन ओवरऑल में देखूं तो सूर्य का आपके कर्म स्थान में आना और उसके बाद लाभ स्थान में जाना 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, 15 जुलाई तक ये कर्म स्थान में रहेंगे तो मैनेजमेंट से आपको सपोर्ट देंगे, गवर्नमेंट से सपोर्ट देंगे। और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक ओवरऑल आपको मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, सीनियर्स, इन लोगों से लाभ मिलेगा। ओवरऑल ये मंथ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, जहां आपका स्लो डाउन फंड्स में जुपिटर कर चुके हैं 20 जून से वक्री हो करके, या रादर 6 अप्रैल से ही कर चुके हैं जब से कुंभ राशि में आए हैं जो आपका छठा स्थान है। लेकिन आपके लाभ स्थान का स्वामी शुक्र का लाभ स्थान में जाना, धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में जाना तत्कालीन आपको राहत देंगे। तो इन डेट्स को आप नोट करके केयरफुली बढ़ें और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जुलाई के महीने में उसको आप इनकैश करें और इवैल्यूएट करके इस मंथ को स्पेंड करें। थैंक यू सो मच।